का मार्ग बड़ी गूढ़तम होता है, गुप्ती होता है। और जब से संत मत चला है, धर्मदास जी को जब सतगुरु कबीर साहब ने उस गुप्त ज्ञान को जब प्रकट करा और उस अखे नाम को जब उनको समझाया, तब उनने ये कहा धर्मदास तो लाख दुहाई और सार शब्द बाहर नहीं जाए। क्योंकि वो सार जो शब्द है जिससे खंड ब्रह्मांड की रचना हुई है, जितना जो कुछ भी रचना है सबकी रचना उस शब्द द्वारा हुई है। उस शब्द को गुप्त रखा था। गुप्त क्यों रखा था? क्योंकि कोई वस्तु जैसे सार वस्तु होती है, अभी भी अगर किसी के पास हीरा मोती हो तो चौड़े में नहीं रखता, वो गुप्त ही रखता है। हर इंसान के पास अगर कोई कीमती अति कीमती वस्तु है तो गुप्त रखता है। अगर किसी के पास नोट 1000 का भी है तो गुप्त रखेगा, चौड़े में नहीं रखेगा। वो बहुत गुप्त वस्तु है जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई और उसी शब्द से जीव मुक्त होता। तो कितना गूढ़तम विषय है, उसे गुप्त रखना अति आवश्यक है। अब अगर उसको अनजान व्यक्ति को दे दे तो वो क्या करेगा? कदर नहीं करेगा। उसकी कदर कहाँ से करेगा? तो उसी लिए उनने गुप्त रखती कि धर्मदास तो लाख दुआई सार शब्द बाहर नहीं जाए। बाहर का मतलब कि जो इसका भेद नहीं जाने, जो इसका जिज्ञासु नहीं हो, जो गुरुमुखी ना हो, जो गुरु की मर्यादा नहीं समझे, उस गुरु की मर्यादा के बाहर मत देना। इसको उसी को देना जो गुरु की मर्यादा समझे, गुरु को समझे। अब आज संसार में अनेक गुरु हैं, गुरु की मर्यादा नहीं जानते। कितने तो गुरु नहीं करते हैं, शास्त्र में या मोबाइल में देख लिया भक्ति करने लग जाते हैं। तो गुरु एक बहुत बड़ी ताकत है। गुरु वो ताकत है जो जिसने सारा खंड ब्रह्मांड का सारा लेखा जोखा प्रकट कर दिया और इस जीव भटके हुए जीव को सत्यलोक पहुंचा दिया। नहीं, गुप्त के बारे में ये भी बताया है ना कि वो जैसे एक साकी है कबीर साहब की कि मैं जाना हरी दूर है, हरी हृदय भरपूर, और मानुष ढूंढे भाई रे होके निये रे दूर। तो और गीता में जिसके बारे में बताया है कि वो परमात्मा स्वयं ही विदित होगा अंदर से ही। भाई वो गुप्त वस्तु बाहर अंदर सब जगह है। ऐसी जगह कहीं खाली नहीं है कि वो नहीं है, वो सब जगह पर्याप्त है। अच्छा, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सब जगह विद्यमान है या नहीं, सब जगह है, इसी प्रकार से वो नाम सब जगह अखंड रूप में है। अब उस अखंड रूप में जो सब जगह है उसको संत एक सेंध बताते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए वैज्ञानिक एक उसको केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देते हैं ना, इसी प्रकार से गुरु एक सेंध बताते हैं, उससे उसको एक जगह केंद्रित कर देते हैं। वो स्थान है जो वो शब्द प्रकट हो जाता है। अच्छा, ये चाहे जिसको बता दे, ये कोई जैसे अग्नि प्रकट होती है, एक सेंध एक तरकीब है अग्नि प्रकट करने की, दो पत्थर की रगड़ से जो अग्नि प्रकट हो, इसी तरीके से वो शब्द जो है वो गुरु प्रकट करते हैं। वो गुप्त रहस्य है। अब अगर किसी को बता दे बातों से तो वो तो न तो कोई कर सकता, न वो उसकी कदर जानता। जो कदर जानने वाला होगा वो गुरु के प्रार्थना करेगा, सेवा दंडवत करेगा, गुरु के रास्ते पे बताएगा, गुरु के इधर पे उसकी परीक्षा लेगा और परीक्षा में पास होने के बाद गुरु उसका भेद बताएगा। अब आज तो क्या है कि हर आदमी जैसे एक कंगाल को झट वो सोचता है कि मैं तो करोड़पति बन जाऊं, और ये तो करोड़पति से भी ज़्यादा कीमती है कि नाम के सिर के साटे नाम मिले तो भी सस्ता जान। यानी उस नाम की इतनी बड़ी कीमत है कि इसी सिर को काट के दे दे तब भी वो सस्ता है, जिसके लिए संतों ने ये कहा। अब उस नाम को हर कोई ये कह दे कि वो तो कैसा है क्या है बताओ, तो ये बहुत गूढ़तम विषय है और गुरु इसको
कई गुरुओं ने, साधक की स्थिति नहीं के कई गुरुओं ने, मैं उदाहरण के तौर पे कई गुरु जैसे बुद्ध भी हुए और भी हुए, उनने जो अनुभवी और शील सेन रेनी गैनी एक व्यवहार देख करके उस वस्तु को किसी एक को ही देते हैं वो। और फिर साधक की अपनी साधना के अनुसार ही गुरु उसको जैसे का जो जिज्ञासु होता है नाम का, उसके जिसको प्यास होती है वो अपने आप खोजी हो जाता और वो खोजता, और उसे परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है। जब लगन सच्ची होती है तो उसे मिल जाते हैं और वो जो है वस्तु दे देते हैं। हाँ, अब किसी अब हर आदमी उसे वैसे कुछ प्रयास नहीं करना चाहता, न वो संतों की सेवा करना चाहता, और वो ये कह दे कि मुझे सार नाम, वो कोई चीज़ देने की नहीं है, वो सब जगह है, वो तो प्रकट करता है, वो तो प्रकट है। और जब तक वो रेनी गैनी में सुमरन भजन में नहीं आएगा तो प्रकट नहीं होगी, बता देंगे तब भी प्रकट नहीं होगी। हाँ, और बता दिएगा या कई बार संतों द्वारा कई दफ़ा बताया। साहब ने कहा सार नाम में भाख सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी सार नाम आदि नाम में भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो जब ये उनने बोला तो उनने कई जगह शास्त्रों में और वाणियों में उस चीज़ को खोल दिया है। अब अपन ने भी सत्संग में भी खोल दिया कि वो अके नाम है, वो बेनाम है, जिसी को जानना है उसी को जानना है। अब वो जब तक विवेक नहीं जगेगा, और विवेक जब जगेगा जब वो ये पंचभूत, पांच जो भूत है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पे विजय नहीं पाएगा। ये सारी आशा तृष्णा विषय वासनाएं, ये सब जब तक उसकी क्षीण नहीं होगी, विवेक नहीं जगेगा, विवेक नहीं जगेगा तो वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी उसको। एक और प्रश्न आया है कि एक साखी के माध्यम से पूछा है कि आत्म भी छूटे और परमात्मा भी छूटे, तो वो कौन सी स्थिति है साधना की? आत्म छूटे परमात्मा छूटे जब साधक आगे जब बढ़ता है, और उसके लिए किए कि दो कहूँ तो है नहीं, एक कहूँ तो गारी, यानी एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी। परमात्मा एक है, दो है ही नहीं है। ये सारी उसी एक की स्टेज है। जैसे जीव, आत्मा और परमात्मा, जीव, शिव और पीव, ये सब ये सारा खंड ब्रह्मांड रचने वाला एक है, और सब में वो ही है, दो है ही नहीं। तो जब वो जो आगे जाके समझ जाएगा तो वो ये कहेगा कि मैं किसको परमात्मा कहूँ। ये पांच तत्व की खोली ओढ़ करके जीव रूप धारण करके, और ये जो है तेरा मेरा तेरा, जिस रोज मोर तोर की जीवड़ी गलमाना संसार, जब तक ये मेरा और तेरा है दो है, और जिस रोज उससे वाकिफकार हो जाए न तेरा न मेरा, फिर क्या रहेगा? न तेरा न मेरा, फिर क्या हुआ? सब वाचट मैदान, एक ही बचा शेष। वो स्टेज है न आत्मा न परमात्मा, स्वयं आप ही आप, स्वयं आप है आप। तो वो साधना की उच्च स्थिति है। अरे ये तो प्रश्न पूछ ले रहा, बहुत आसान काम है, और उस मार्ग पे चलना बड़ा खांडे की धार है। इसके लिए तो साहब ने एक जगह का आना कबीर पंत में खाला का घर नहीं, आते हैं वो नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। अब हमें समाज की मर्यादा भी रखना, यानी सारी मर्यादाओं को ध्यान में रख के उस स्टेज पे पहुंचना चाहे। आप ये देखो, ओगड़ पंथ देखा है? ओगड़ा को कौन सी शर्म रहती है क्या, कुछ रहती है क्या? उसे वो स्टेज है, वो अवधूत स्थिति भी, वो स्टेज वो है जैसे ओगड़ रहते हैं, उन्हें कोई ना अपने आप को पता ना दूसरे का पता, कोई कुछ नहीं। तो मान अपमान से परे। हाँ, अभी प्रश्न कर लेना, हर किसी कोई प्रश्न कर लेना, वो अलग चीज़ है। और जब तक कोई चलेगा नहीं, मंजिल उसकी तय नहीं होगी। विषय है चलने का, और चलना जब भी होता है, ये अंदर की यात्रा है, ये बाहर की नहीं है जो कि गाड़ी में बैठ के टिकट कटा ले। ये स्वयं की यात्रा है। अब स्वयं कितना तेने जो ये अर्जित किया है, विषय विकार संसार जो बसाया, जिस रोज पहले संसार को मिटर गया, ये मन रूपी संसार है, और मन खत्म तो द्वैत भाव खत्म।
ज्योत भाव खत्म तो स्वयं स्वयं आप ही आप, एकाकार हो गया वो। आप ही आप। अब ये तेने पूछ लिया, किसी ने प्रश्न पूछ लिया, मैंने बता दिया, लेकिन ये विषय तो स्वयं का करने का और चलने का है। और ये मंजिल 1-2 रोज की है नहीं, साल 2 साल की है नहीं, सने सने ये तो परमात्मा की ही दया है और वही उस मंजिल पे चला सकते हैं, प्राणी मात्र की कोई ताकत नहीं। ठीक है। साहेब बंदगी सत्तर।